once again. हाय गाइस, जय श्री राम। आज मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे आरके रावल चैनल में। सो गाइस, आज के टॉपिक पर जाने से पहले मैं आप सभी व्यूवर्स को मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है मेरे फर्स्ट वीडियो में। सो आप सभी व्यूवर्स को मेरी ओर से थैंक यू सो मच। और गाइस, आज के जो वीडियो में जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए प्लीज़ इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन विथ थम्स अप। और गाइस, अब आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैंने कॉमन रखा है, मतलब कि जिसको भी स्टैमरिंग है उसके लिए तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, और जिसको स्टैमरिंग नहीं है उसके लिए भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है। सो गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बेली ब्रीदिंग। उसको हम डीप ब्रीदिंग भी बोलते हैं और डायाफ्राम ब्रीदिंग भी बोलते हैं। ठीक है। आज मैं आपको बेली ब्रीदिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहली चीज़, इसके एडवांटेज। फर्स्ट, रिलैक्स माइंड, रिड्यूस टेंशन, रिलीज स्ट्रेस, कॉन्फिडेंस, fearless, विल पावर, increase the lungs capacity, increase the oxygenation throughout the body। हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई और हमारी जो श्वसन जो क्रिया है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है इसमें। ठीक है। और इंक्रीज द ह्यूमिनिटी सिस्टम। ह्यूमिनिटी सिस्टम से मुझे याद आता है कि अभी हमारे देश में कोरोना वायरस का महामारी चल रहा है। सो उसमें जिस लोगों को भी ह्यूमिनिटी की प्रॉब्लम होती है उसको ये ज़्यादा होता है। सो प्लीज़ बेली ब्रीदिंग करना, उससे आपकी ह्यूमिनिटी अच्छी रहे। ठीक है। और अब लास्ट, जो और टंग के जो मसल्स में जो ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई है वो अच्छा रहता है। उसके साथ साथ आपका जो ये वॉइस बॉक्स है वो स्मूथ हो जाता है। ठीक है। सो उससे आपको बोलने में अच्छा रहता है। ठीक है। सो गाइस, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जापान में एवरी डे एवरी मॉर्निंग हर एक स्कूल में बेली ब्रीदिंग होती है। सो उससे काफ़ी बेनिफिट होता है हर एक बच्चे को कि बेली ब्रीदिंग होती है तो। सो ये चीज़ अच्छी है जापान में। सो गुड। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू ये समझाऊंगा कि हम जो ब्रीदिंग करते हैं उसको बोलते हैं शैलो चेस्ट ब्रीदिंग, और आज का जो टॉपिक है हमारा बेली ब्रीदिंग। ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। चलिए, ये है हमारा डायग्राम। मैं पहले आपको सारी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। ये है हमारे लंग्स, फिर आते हैं रिब केज, फिर आता है फिल्टर, वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता है। ठीक है। फिल्टर के नीचे जितना भी पोर्शन है उसको हम बेली या फिर डायाफ्राम बोलते हैं। उसके अंदर बेली बटन होता है, उसको हम नाभि या फिर डुंटी भी बोलते हैं। बेली बटन के नीचे 2 इंच नीचे एक स्वादिष्ठान चक्र होता है, उसको हम स्क्राल चक्र भी बोलते हैं। वो ऑरेंज कलर का होता है और उसका 2nd नंबर का प्लेस है। हमारे बॉडी में टोटल 7 चक्रस हैं, उसमें से स्वादिष्ठान चक्र 2nd प्लेस पर होता है। ठीक है। अब मैं आपको शैलो चेस्ट ब्रीदिंग के बारे में बताता हूँ। उसमें क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं तब हमारी एयर यहाँ से आती है और यहाँ से ही वापस चली जाती है, मतलब एक्सेल हो जाती है। तो क्या है कि प्रॉपर फिल्टरेशन होता नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको बेली ब्रीदिंग के बारे में बताता हूँ।
बेली ब्रीदिंग में क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं तब हमारी एयर यहाँ से आती है और प्रॉपर फिल्टरेशन होके फिर डायाफ्राम में जाती है और बेली बटन से गुजरकर हमारे स्वादिष्टान चक्र पर आती है। फिर स्वादिष्टान चक्र से एक्सेल होकर हमारे माउथ के थ्रू बाहर निकल जाती है, मतलब एक्सेल हो जाती है। तो शैलो चेस्ट ब्रीदिंग और बेली ब्रीदिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस दो चीज़ का है, पहले फिल्टरेशन का और दूसरा स्वादिष्टान चक्र का एक्टिवेट होना। तो इसलिए हमें बेली ब्रीदिंग करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। हाय, आई होप कि आपको बेली ब्रीदिंग और शैलो चेस्ट ब्रीदिंग का डिफरेंस क्या है वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, सो अब मैं आपको बेली ब्रीदिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको एक बार डेमो करके दिखाता हूँ। ठीक है, बट उसके पहले दो चीज़ का ध्यान रखना है। फर्स्ट, इसको स्लो स्लो करना है, इसको फास्ट नहीं करना है। ठीक है। सेकंड चीज़, एक के बाद एक करो तब उसके बीच में थोड़ी गैप होनी चाहिए, लाइक 4 सेकंड 5 सेकंड ऐसे, उसके बाद ही दूसरा करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार डेमो करके दिखाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, मेरा लेफ्ट हैंड है, उसको मैं रखूँगा बेली पर। मेरा सेकंड है राइट हैंड, उसको मैं रखूँगा चेस्ट पर। जब मैं इनहेल एक्सेल करूँगा तब मेरा राइट हैंड स्टेबल रहेगा, चेस्ट मूव नहीं करनी है। ठीक है, इसमें अब मैं जब इनहेल करूँगा तब मेरी बेली होगी आउट और जब मैं एक्सेल करूँगा तब मेरी बेली होगी इन। ठीक है, सो अब मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। इस तरीके से हमें इनहेल एक्सेल करना है बेली ब्रीदिंग में। ठीक है, अब बेली ब्रीदिंग हम 3 तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहला स्टैंडिंग पोजीशन जो मैंने अभी आपको करके दिखाया वो, सेकंड सिटिंग, थर्ड लेइंग। ठीक है, सो अब हम थोड़ा इमेज के थ्रू समझते हैं कि स्टैंडिंग, सिटिंग और लेइंग कैसे थोड़ा करते हैं, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा पता चलेगा। ओके, चलिए। हाय गाइस, आई होप कि आपने इसको पूरी तरह से समझा होगा और देखा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय श्री राम।